जय श्री कृष्ण। पौष मास को सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मास माना गया है और यही वह पवित्र काल होता है जब भगवान सूर्य नारायण की आराधना, दान पुण्य और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। इसी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली एक विशेष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ ही है संतान सुख प्रदान करने वाली एकादशी। और यही कारण है कि यह व्रत त्रिसंतान दंपतियों, संतान की कामना करने वाले भक्तों तथा अपने कुल, वंश और परिवार की सुख शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। वर्ष 2025 में पुत्रदा एकादशी का विषय इसीलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि यह वर्ष की अंतिम एकादशी है और साथ ही इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण भक्तों के मन में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि व्रत दिन किस दिन रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी व्रत तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 7:50 से हो रहा है तथा यह तिथि 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे तक रहती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान ना हो उस दिन एकादशी व्रत पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी एकादशी 10वीं विद्या से युक्त मानी जाती है और 10वीं विद्या एकादशी व्रत के लिए त्याज्य होती है। इसीलिए भले ही 30 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहे, परंतु सूर्योदय के समय वह उपलब्ध नहीं होने के कारण उस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। और इसी प्रकार शास्त्र सम्मत निर्णय के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा और यही व्रत सभी के लिए मान्य होगा, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या विधवा हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी यह भेद नहीं बताया गया है कि अलग अलग आश्रम वालों के लिए अलग अलग दिन एकादशी मानी जाए। पुत्रदा एकादशी का महत्व अत्यंत व्यापक है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि इस व्रत को श्रद्धा नियम पूर्वक करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान का जीवन संस्कारी, दीर्घायु और धर्ममय बनता है। राजा सुकेतु और रानी शैव्या की कथा इसी एकादशी से जुड़ी हुई है, जहां संतानहीनता होने के कारण दुखी राजा ने महर्षि लोमेश के उपदेश से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति का है, बल्कि संतान की रक्षा, उन्नति, सद्गुणों का भी व्रत माना जाता है। व्रत की विधि के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में या भगवान विष्णु के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए, तुलसी दल, पीले पुष्प, फल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वर्ष 2025 में 31 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:24 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय समय 7:14 से होगा। प्रातःकालीन पूजा का उत्तम समय 5:52 से 7:14 के मध्य रहेगा। संध्या काल में सूर्यास्त शाम 5:35 से होगा। भगवान श्री हरि की संध्या आराधना का श्रेष्ठ समय 5:35 से 6:57 तक माना गया है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो इस एकादशी के पुण्य को कई गुना बढ़ाने वाला है। साथ ही अमृत काल रात्रि 11:20 से 12:46 तक रहेगा, जबकि राहु काल दोपहर 12:24 से
1:42 तक रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बिना विधि पूर्वक पारण किए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी का पारण 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन प्रातः 7:25 से 10:48 के बीच किया जाएगा। इस समय द्वादशी तिथि मिश्रित रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी आरंभ होगी, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार यही द्वादशी तिथि सूर्योदय के समय अल्प हो या पारण काल में समाप्त हो जाए तो त्रयोदशी में पारण करने में कोई दोष नहीं होता। इसीलिए इस समय किया गया पारण पूर्णतः शास्त्र सम्मत और फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि यह संयम, भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर पूर्ण विश्वास का व्रत है। इस दिन अन्न का त्याग या फलाहार या निर्जल व्रत करना, झूठ, क्रोध, निंदा और अहंकार से दूर रहना, दान पुण्य करना, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है जो भक्त एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है और जीवन में संतान, सुख, समृद्धि और भगवत कृपा का वास होता है। यही कारण है कि पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए वैकुंठ के द्वार खोल देते हैं। इसीलिए यह वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पारिवारिक कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का एक दुर्लभ अवसर है, जिसे श्रद्धा, नियम और शास्त्र सम्मत विधि से अवश्य मनाना चाहिए। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों, सहयोगियों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।